जय श्री राम, जय गुरुदेव। गुरुदेव बृहस्पति जो धन, विद्या, बुद्धि, अच्छी संतान, अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छा फाइनेंस, अच्छी आपकी सेविंग्स, इन सभी के कारकत्व अपने अंदर समा कर रखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके जीवन में अच्छे हैं तो आपको बहुत कम मेहनत से ही अच्छी सफलता मिल जाएगी। और यदि गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर या नीच के गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तब आपको थोड़ी संघर्ष जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा गुरुदेव बृहस्पति अच्छे ही परिणाम देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, वहां तो अच्छे परिणाम देते ही हैं और उनकी दृष्टियां भी अमृत के समान होती है। वो जिस हाउस, जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, वहां अमृत तो बरसता है। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति शुभता का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति जिस हाउस में बैठते हैं, वहां के शुभ परिणाम अपने आप बढ़ते जाते हैं। ये विस्तार के कारक ग्रह भी है गुरुदेव बृहस्पति, इसलिए जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस का विस्तार हो जाता है। आपके भाग्य के कारक ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक कैसे परिणाम देते हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही बना चुकी हूं, जिसमें मैंने बताया था कि गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक कैसे परिणाम देते हैं और उनके उपाय भी बताए थे। दिस इज अ सेकेंड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में से बैठकर 12th हाउस तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति यदि 7th हाउस में बैठे हैं तो आपको कैसे परिणाम देंगे, यानी जुपिटर इन 7th हाउस। क्योंकि 7th हाउस विवाह का भाव भी माना जाता है, आपके स्पाउस का भाव भी माना जाता है। तो यदि 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो आपको भाग्यशाली पार्टनर मिलता है, आपको सपोर्टिव जीवन साथी मिलता है, आपकी शादी के बाद आपका भाग्य उदित होता है। ओवरऑल बोला जाए तो वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। अब बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके 8th हाउस में बैठे हैं तो कैसे परिणाम देंगे, यानी कि जुपिटर इन 8th हाउस। क्योंकि 8th हाउस को हम गूढ़ विद्याओं से जोड़ते हैं। यदि जुपिटर आपकी जन्म कुंडली में 8th हाउस में बैठा है तो आपको अकल्ट की नॉलेज होगी, नहीं होगी तो आप अकल्ट सीख रहे होंगे, जिसमें ज्योतिष आता है, टैरो रीडिंग आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, या कोई ध्यान या गूढ़ रहस्य, या आप साधना में भी आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति साधना को भी प्रमोट कर देते हैं और आप कोई छुपी हुई साधना भी कर सकते हैं, कोई गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बैठे हुए बृहस्पति पैतृक धन या पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अदरवाइज गुरुदेव बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके 9th हाउस में बैठे हैं तो कैसे परिणाम देंगे, यानी कि जुपिटर इन 9th हाउस। क्योंकि 9th हाउस को हम भाग्य भाव भी बोलते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का 9वें हाउस में यानी 9th हाउस में बैठना आपके भाग्य में वृद्धि कर देता है। आपके काम आपके भाग्य से चलते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति का सबसे शक्तिशाली स्थान होता है। यहाँ आपका भाग्य अपने आप चलता है, आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़ती हैं, आपका धर्म के प्रति बहुत रुझान रहता है। अब बात करते हैं 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति कैसे परिणाम देते हैं, यानी कि जुपिटर इन 10th हाउस। क्योंकि 10th हाउस को हम कर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो आपको प्रशासनिक अधिकारी भी बना सकते हैं, आपको करियर में अच्छी सफलता मिलती है, आपको मान सम्मान मिलता है करियर में, आप उच्च पद पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देते हैं। सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान प्रतिष्ठा, यह सब मिलता है। 10th हाउस का गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति यदि 11th हाउस में बैठते हैं तो वो कैसे परिणाम देते हैं, जुपिटर इन 11th हाउस। क्योंकि 11th हाउस को हम लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ अधिक मिलता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपके जो इनकम के सोर्स होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है और हो सकता है सोशल सर्कल आपका आध्यात्मिक भी हो सकता है और आपका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। यहाँ बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति यदि 12th हाउस में बैठे हैं तो कैसे परिणाम देंगे, यानी जुपिटर इन 12th हाउस। क्योंकि 12th हाउस व्यय का, मोक्ष का और खर्चों का घर है, तो यहाँ पर गुरुदेव यदि बृहस्पति बैठते हैं तो वो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, लेकिन नो डाउट आपके खर्चे जरूर बढ़ते हैं। विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, आपका आध्यात्मिकता में बहुत रुझाव रहता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा बोला जाता है 12th हाउस में यदि गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं। और जिनके गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में बैठते हैं वो लोग दान पुण्य भी बहुत करते हैं। तो ये थी गुरुदेव बृहस्पति की 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक की प्रेडिक्शन। और इनके सटीक उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप गुरुवार के दिन
हल्दी और केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। और हो सकता है जैसे भी आप जब भी आप मंदिर जाते हैं, नहीं तो स्पेशली गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, तो वहां के जो पुजारी जी पंडित जी हैं उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इससे भी आपका गुरु मजबूत होता है। और तीसरा सबसे पावरफुल उपाय, यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है या किसी को भी आपने गुरु मान रखा है, तो समय समय पर उनसे मिलने जाइए, उनके प्रति सेवा भाव रखिए। अपने गुरु के प्रति आप जितना सेवा भाव रखेंगे, आपका गुरुदेव उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।